नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो एक नया इन्वेस्टर है वो पैसे को जमा करना चाहता है, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। और अगर बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि लंबे टाइम तक आपको पैसा किसी एसेट क्लास के अंदर जमा करना है। अब एक जो नया इन्वेस्टर है जिसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, बट उसने कहीं से सुन लिया है कि पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अपने गोल को फुलफिल कर पाएंगे। अब अगर आपने गोल बना के रखा हुआ है कि मेरे को लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना है, मेरे को लंबे टाइम में गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा रिटर्न लेना पड़ेगा। कम रिटर्न लेने से आप कभी भी अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ टाइम तक पैसा सेव कर सकते हैं। पैसा अगर आपको बचाना है, अपनी इमरजेंसी फंड के लिए पैसा जमा करना है, तो आप जा सकते हैं एफडी के अंदर में। बट अगर आपको लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट करना है ना, तो एफडी तो काम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पे इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर महंगाई से बचना है तो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न लेना पड़ेगा। एफडी का आज के टाइम में लगभग 6 से लेकर 7% का आपको रिटर्न मिलता है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी लगभग 5 से लेकर 6% से हर साल ग्रो कर रहा है भारत के अंदर में। तो अगर हम एफडी के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि महंगाई हमारे पैसे को खा जाएगी। अब यहाँ पे एफडी के अलावा हमें ऑप्शन खोजने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें अगर मैं अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा गोल फुलफिल हो पाएगा। तो एफडी के अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन निकल के आता है। सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है बॉन्ड्स का, जहां पे आपको लगभग 7 से लेके 8% का रिटर्न मिलता है। दूसरा ऑप्शन निकल के आता है गोल्ड का, जहां पे आपको 8 से लेके 10% का रिटर्न मिलता है। एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो निकल के आता है रियल एस्टेट का, जहां पे भी लगभग आपको 10% तक का रिटर्न मिल जाता है लंबे टाइम के अंदर में। अब अगर बात करें इन 3 एसेट क्लास की, बॉन्ड की, गोल्ड की और रियल एस्टेट की, तो इन तीनों में भी अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, इन्फ्लेशन 5-6% से ग्रो कर रहा है, तो बॉन्ड का जो रिटर्न है वो लगभग 7 से लेके 8% का है। और उसमें अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर दे तो लॉन्ग टर्म में हम कभी भी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5-6% तो इन्फ्लेशन का ही कम हो गया, तो केवल आपको लंबे टाइम में 2-3% का ही रिटर्न मिलने वाला है। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को हेज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके केवल गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे आपको राहत मिलती है। जब मार्केट में गिरावट होती है, जब मार्केट नीचे गिरता है, तो गोल्ड ऊपर जाता है। इसीलिए गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो गोल्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे भी लगभग आपको 8 से लेकर 10% का ही रिटर्न मिलता है। अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो केवल आपको 4-5% का ही रिटर्न मिलने वाला है। और वहीं अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो यहां पे भी लगभग आपको 10% तक का रिटर्न मिलता है। तो यहां भी अगर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो लगभग 4-5% का यहां पे भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इन तीनों एसेट क्लास को अच्छे समझने के बाद ये चीज निकल के आई है कि हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर सकते अगर हम इन एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सेफ्टी मिल जाती है, गोल्ड में भी सेफ्टी मिल जाती है, रियल एस्टेट में भी हमें लगभग सेफ्टी मिल जाती है, बट रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता है। और अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास अब केवल एक ही ऑप्शन बच के आता है, वो स्टॉक मार्केट का। अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। एक आपका स्टॉक्स निकल के आता है, आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करिए, कोई भी कंपनी को चूज करिए, अच्छे से रिसर्च करिए और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। दूसरा ऑप्शन निकल के आता है म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को लगभग 90 से लेकर 100% इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली यहां पे भी आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही डाला जाता है, कंपनीज में ही डाला जाता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो एक बिगिनर इन्वेस्टर है, जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में, जो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अपने गोल को फुलफिल करना चाहता है, वो स्टॉक मार्केट में इन 2 ऑप्शन में से किस में स्टार्ट करे। तो देखिए, अगर आप स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको कंपनीज के बारे में पता नहीं रहेगा, कोई भी कंपनी अगर आप चूज कर रहे हैं, मान के चलते हैं आपको रिलायंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको रिलायंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। रिलायंस के बिजनेस के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसने कितना बिजनेस किया है, इस क्वार्टर के अंदर कितना बिजनेस किया है, कितना बिजनेस कर सकता है 4-5 साल के बाद, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट देखना आपको आना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों के बारे में पता कर लेंगे तो आपके लिए स्टॉक एक बेहतर ऑप्शन होता है। और स्टॉक के अंदर आप कहीं ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लिया है तो म्यूचुअल फंड के कंपेयर में आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे कोई भी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस संभाल रहे होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, स्टॉक्स को बार बार ट्रैक करना पड़ता है। तो स्टॉक में अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके पास एक सिंगल ऑप्शन बच के निकल के आता है म्यूचुअल फंड का। अब देखिए, म्यूचुअल
फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर बैठा होता है, मतलब कि एक एक्सपीरियंस इंसान बैठा होता है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, जो आपके पैसे को लेता है और खुद बैठ के स्टॉक्स को पिक करता है, खुद आपके पैसे को उठा के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब इसका फायदा ये मिल जाता है ना कि हम कोई भी काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें स्टॉक्स पिक करने की खुद जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए कोई एक पर्सन बैठा हुआ है जो हमारे लिए स्टॉक्स को पिक करता है, हमारे लिए हमारे ही पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर में। तो इससे अच्छा ऑप्शन आज के टाइम में क्या हो सकता है? इसीलिए जो मैक्सिमम जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, जो पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के, एक आपके एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं और एक लमसम के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप हर महीने पैसा जमा करेंगे, हर महीने 2000 रुपए, 4000 रुपए, 10,000 रुपए, आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है लमसम। अब लमसम में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, मार्केट जब नीचे गिर रहा है उस टाइम का वेट करना पड़ता है, सही टाइम का वेट करना पड़ता है। यहां पे आपको मार्केट को देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, क्योंकि लमसम में आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी में आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने एसआईपी करना। बट लमसम के लिए कम से कम 5000 रुपए होने चाहिए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग ही 5000 रुपए से होता है। तो लमसम आप ज्यादा अमाउंट से करते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए आप एक ही बार में लमसम करते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट को देखना पड़ता है, मार्केट में बैठना पड़ता है। तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा। बट अगर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं देना चाहते तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक बार आपने ऑटो पे सेट कर दिया, मतलब ऑटो पे का मतलब हुआ कि आपने एक बार एसआईपी कर दिया और अपने बैंक से लिंक कर दिया आपने, तो बैंक से ऑटोमेटिक हर महीने आपका पैसा कटता रहेगा जितना आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 2000 रुपए आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो 2000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटा करेगा। अब यहां पे अगर आप अपने एसआईपी या लमसम जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक ऑलरेडी एसआईपी करने वाले पर्सन है, ऑलरेडी लमसम करने वाले पर्सन है, तभी भी आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपने गोल को फिगर आउट करिए। बहुत सारे लोग को अपने गोल के बारे में पता ही नहीं होता है। हम शुरू तो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करना दूसरों को देख के, क्योंकि दूसरे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट करना हम शुरू कर देते हैं, बट अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गोल होता ही नहीं हमारा। हम पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और जब मन करता है तब पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे ना, हम बीच में से पैसा निकाल लेंगे। हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बट 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम उस पैसे को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लेजिट गोल नहीं होता है। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक हम पैसा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपका कोई भी गोल है उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, जिससे आपको यह पता रहेगा कि मेरे को इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब आपका टाइम हॉरिजन पता चल जाएगा कि मेरे को 10 साल तक, 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर 1-2 साल के अंदर में मार्केट नीचे भी गिरता है ना, तो आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मेरे को 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 1-2 साल के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने रिस्क को और अपने रिटर्न को ध्यान से देखिए एक बार। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? मान के चलते हैं 2-3 महीने मार्केट नीचे गिर रहा और आपने पैसे निकाल लिए पैनिक होके, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप एक सच में रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो अगर 1-2 महीने मार्केट नीचे भी गिरता है ना, तो उससे आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनका पोर्टफोलियो माइनस में जाना स्टार्ट होता है ना, शुरू में अपने पैसे को निकालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको रात को नींद नहीं आती है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही अपने पोर्टफोलियो को देख के ना, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। मतलब कि आपको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो आपको कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, जिसमें कम रिस्क होता है। वहीं अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको रिस्की म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर रिटर्न की बात करें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को कितना रिटर्न चाहिए। आपका गोल पता चल गया, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे को कितना रिटर्न चाहिए। अगर मेरे को इतना रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए, तो अपने रिटर्न को एक बार नोट डाउन करिए कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए अगले 10 साल के अंदर में। अगर मेरा म्यूचुअल फंड इतना मेरे को रिटर्न दे रहा है, तो मेरा म्यूचुअल फंड सबसे परफेक्ट म्यूचुअल फंड है। एंड जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है, तो अपने गोल को, अपने रिस्क को, अपने रिटर्न को देखने के बाद ही म्यूचुअल फंड चूज करना है। कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं उठा लेना है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, अगर आपका गोल 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, तो आपको 80% पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, 20% पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर आपका गोल मीडियम टर्म का है, मतलब 5 साल से लेकर 7 साल, 8 साल के बीच में, तो आपको 70% पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एंड 30% पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में डालना है। वहीं आपका गोल अगर शॉर्ट टर्म का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आपको 100% पैसे को डेट के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। यहां पे आपको इक्विटी वाले ऑप्शन में नहीं जाना है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। 2-3 साल के अंदर में इक्विटी म्यूचुअल फंड
फंड में आपको ना के बराबर रिटर्न मिलता है। तो 2-3 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में जाना है, ऐसे म्यूचुअल फंड में जाना है जिसमें आप 2-3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करें तो आपके पैसे के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, आपको एक रिटर्न मिलता रहे और आप जब चाहे तब पैसा अपना निकाल पाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। अब ये सवाल निकल के आता है कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करें और कितना पैसा इन्वेस्ट करें उस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर मेनली 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके अंदर मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लार्ज कैप में आपको एलोकेशन रखना है लगभग 50% का, मिड कैप के अंदर 30% का एंड स्मॉल कैप के अंदर 20% का। ये एक बढ़िया एलोकेशन होता है लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एलोकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं तीनों कंपनीज में एक ही साथ पैसा इन्वेस्ट करूं, मतलब एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर मैं तीनों कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर या मल्टी कैप के अंदर। अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इसमें फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करता है उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है। वो आपके पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि अभी मार्केट में गिरावट आने वाली है, स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है, तो मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में डाल देगा। अगर उसको लग रहा है कि लार्ज कैप में मेरे को ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा तो पैसे उठा के वो स्मॉल कैप में डाल देगा। तो फ्लेक्सी कैप में यही बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है। लार्ज कैप में रेस्ट्रिक्शन होता है कि आपको 60 से लेकर 65% आपके पैसे को केवल लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होता है, जिससे रिटर्न कम हो जाता है। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 60 से लेकर 65% पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में ही डालना होता है फंड मैनेजर को। अब वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाता है। जब मार्केट नीचे गिरेगा, स्मॉल कैप नीचे गिरेगा, तो आपका म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं होता है। यहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है, वो जहां चाहे आपके पैसे को वहां इन्वेस्ट कर सकता है। वैसे ही मल्टी कैप होता है। अब देखिए मल्टी कैप में फंड मैनेजर को फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि यहां पे 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है, और जो बचा हुआ 25% है उसमें केवल फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है। तो मल्टी कैप के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करूं। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि मैं बहुत सारे एसेट क्लास के अंदर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करूं जिससे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो आप जा सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड में। अब यहां पे क्या होता है कि आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में तो इन्वेस्ट किया ही जाता है, बट उसके साथ साथ डेट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, गोल्ड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और भी एसेट क्लास होते हैं जिनमें आपके पैसे को डाला जाता है, जिससे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको रिटर्न भी चाहिए लंबे टाइम के अंदर में, तो आप जा सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। यहां पे बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं जिनमें आपके पैसे को डाला जाता है। तो आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है, मीडियम टर्म का है, अगर आप लार्ज कैप कंपनी के अंदर, मिड कैप कंपनी के अंदर, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट हो सकता है। मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया, मल्टी कैप के बारे में बात किया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात किया, इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बात कर लिया है। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब आपको आसानी होगी म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में चले जाइए, मिड कैप में चले जाइए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में चले जाइए। अगर आप तीनों कंपनीज के अंदर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में चले जाइए। अगर आप बहुत सारे एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले जाइए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, जहां पे गोल्ड के अंदर भी, इक्विटी के अंदर भी, डेट के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, सभी एसेट क्लास में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन देता हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट हो सकता है अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में 2 ऑप्शन होता है, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का। अगर आप स्टॉक्स के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लमसम उसी को करना है जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जिसको बहुत पहले से नॉलेज है, जिसको पता है कि मार्केट में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी को केवल लमसम के अंदर जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप एक एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में क्यों परफेक्ट टाइम है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड कैसे आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं अपने गोल के हिसाब से, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है और कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर ना, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड को हर 2-3 साल के अंदर में रीबैलेंस करना भी मत भूलिएगा। अब रीबैलेंसिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट
बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा कि क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो को हर 2-3 साल के अंदर में रीबैलेंस करना जरूरी होता है, तभी आप लंबे टाइम के अंदर में अपने गोल को फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका गोल फुलफिल ना हो पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।